तो देखिए मैं बताने वाला हूं आपको कि असाइड, सॉलिलोक्वी और मोनोलॉग बड़े कंफ्यूजन है कैंडिडेट्स के। बढ़िया से मैं बता देता हूं आपको समझा करके, ठीक है। सबसे पहली बात आती है असाइड की। क्या होता है असाइड? अब जैसे कि ये वर्ड ही लिखा हुआ है असाइड, इसका क्या मतलब है थोड़ा समझिए। देखिए असाइड को अगर इजी लैंग्वेज में कहा जाए तो असाइड एक शॉर्ट स्पीच है, और ये शॉर्ट स्पीच कोई कैरेक्टर बोलेगा डायरेक्टली ऑडियंस से। अ शॉर्ट स्पीच स्पोकन बाय अ कैरेक्टर डायरेक्टली टू ऑडियंस विद अदर कैरेक्टर ऑन स्टेज। अदर कैरेक्टर जरूर होंगे स्टेज में, बट विच अदर कैरेक्टर्स ऑन स्टेज कैन नॉट हियर। अब बात समझ में आ गई। असाइड क्या है? aside is a short speech spoken by a character directly to the audience which other characters on stage cannot hear। बात क्लियर हो गई? मतलब कैरेक्टर तो बोलेगा लेकिन सीधे ऑडियंस से और अदर कैरेक्टर स्टेज वाले सुन नहीं पाते। अब क्लियर हो गई होगी मेरी बात? बहुत बढ़िया से। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूं तो जैसे एक विलेन है। अब कई सारे लोग हैं, बातें चल रही हैं, विलेन ने उन्हीं में से किसी को किसी के अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी करी हुई है ना। यस। अब वो जो विलेन है वो थोड़ा सा कहता है कि ना, माय प्लान विल श्योरली सक्सीड, क्योंकि वहां पर जो बातें हो रही है उसके अकॉर्डिंग विलेन कोई साइड में बोल रहा है ऐसे कि अब मेरा प्लान पक्का सक्सेस होगा। अच्छा, ये बोलता तो जरूर है, विलेन बोल देगा, और ऐसा माना जाता है अदर कैरेक्टर्स, मान लो कि जैसे ये विलेन है और विलेन के अलावा ये और भी कैरेक्टर थे स्टेज में, लेकिन ये बात ये हो जाएगी कि ये और कैरेक्टर नहीं सुन पा रहे, सिर्फ ऑडियंस, है ना। कहता है, ये विलेन कह रहा है कि मेरा प्लान अब पक्का सक्सेस हो जाएगा, लेकिन इसका प्लान क्या है इसको नहीं पता, और ये क्या मतलब ये क्या कह रहा है इसको सुनाई भी नहीं देता, ऐसा माना जाता है। एक्टिंग भाई, एक्टिंग अपने आप में ही एक कला है ना। तो एक्टिंग करने वालों को ये पता होती है कि वो जो बोल रहा है हमें वो अनसुना या ये मानना ही नहीं है, सपोज करना है कि हमने सुना ही नहीं, ठीक है। बस। तो ये होता है आपका आ साइड, मतलब एक साइड। एक साइड सीधे ऑडियंस से बोल लो, ऑडियंस को पता होगा, उसको नहीं पता। तो ये हो गया असाइड। क्लियर है सबको? दूसरा इंपॉर्टेंट है आपके लिटरेरी टर्म, तो ये है मोनोलॉग। तो देखो मोनोलॉग में बड़ा सिंपल है, मोनो का मतलब होता है सिंगल और लॉग का मतलब होता है कन्वर्सेशन। असाइड एक शॉर्ट स्पीच है, मोनोलॉग एक लॉन्ग स्पीच माना जाता है। It is a long speech spoken by one character to other characters or to the audience, expressing thoughts, feelings और ideas। जो मोनोलॉग है, जैसे असाइड है तो वो हो गया। मोनोलॉग में क्या है कि यहां पर एक आदमी एक लॉन्ग स्पीच को डिलीवर करता है डायरेक्टली ऑडियंस से या फिर अदर कैरेक्टर से, ठीक है। मोनो का मतलब सिंगल, लॉग मतलब कन्वर्सेशन, अकेले की कन्वर्सेशन है उसकी, एक लंबी कन्वर्सेशन, है ना। यस। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अगर कहूं कि कोई सीन हो ऐसा प्ले में, कैसा सीन हो, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कोई किंग है, वो बहुत परेशान है। तो जब किंग बहुत परेशान है तो किंग कई मिनट तक बराबर बोले चला जा रहा है ना, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, बाकी अदर्स साइलेंटली सुन रहे हैं। बात समझ गए? अदर्स जो हैं वो साइलेंटली सुन रहे हैं, बस। ये है आपका मोनोलॉग। अदर साइलेंट रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर बोल लेगा, वो है मोनोलॉग। अच्छा, ड्रामेटिक मोनोलॉग वो पोयम का फॉर्म होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक पोयम का फॉर्म है,
वो भी मोनोलॉग ही है। अब उसमें भी तो बड़ी स्पीच ही होती है। जो ड्यूक ऑफ फेरारा है तो वो लंबी सी स्पीच ही तो डिलीवर करता है। ड्रामेटिक का मतलब होता है कि एक्शन के साथ क्या क्या एक्शन चल रहे हैं, तो ड्रामेटिक के साथ। अब जैसे जो किंग है मोनोलॉग में, तो किंग अपनी पूरी समस्याओं को कि मैं इस समस्या से परेशान हूं, बाकी सब लोग साइलेंटली सुनते हैं। इसमें क्या है कि इसमें जो ऑडियंस है और जो अदर कैरेक्टर्स हैं ये दोनों सुनते हैं। असाइड में ऑडियंस सुनते हैं, अदर कैरेक्टर अगर स्टेज में हैं तो अदर कैरेक्टर्स ये सुनते ही नहीं है, माना जाता है कि उनको सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है। इसके बाद आती है बात सॉलिलोकी की। SOLILOQUY, सॉलिलोकी, SOLILOQUY, सॉलिलोकी। अब ये क्या है सॉलिलोकी, इसको समझ लीजिएगा। सॉलिलोकी की अगर मैं बात करूं तो सॉलिलोकी एक स्पीच है जब कैरेक्टर खुद से ही बोलता है। मतलब अकेले स्टेज में होगा और वो खुद से बोलेगा, इनर थॉट्स को एक्सप्रेस करता है ना। और अगर अकेले नहीं है तो और कोई कैरेक्टर अगर है तो माना जाएगा कि वो नहीं सुन रहे हैं। ओके, अदर कोई कैरेक्टर नहीं सुनता है सॉलिलोकी में। ठीक है, तो ऑडियंस तो हर जगह सुनेगी, ऑडियंस का पक्का पक्का है कि वो नहीं मतलब सुनेगी। बाकी क्या अदर कैरेक्टर्स इसे सुनते हैं, तो अदर कैरेक्टर्स नहीं सुनते, सिर्फ सॉरी अदर कैरेक्टर्स नहीं सुनते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस सुन रही होती है बस। मोनोलॉग की तरह, बस इसमें और उसमें अंतर यह है कि मोनोलॉग अदर कैरेक्टर्स से शेयर किया जा सकता है, लेकिन यहां पर ये सॉलिलोकी जो है वो अदर कैरेक्टर्स से शेयर नहीं करी जाती। ठीक है, बात समझ गए। यस, जैसे असाइड में अदर कैरेक्टर्स का कोई रोल नहीं है, इसमें भी लगभग वैसा ही कोई रोल नहीं है। बस अंतर यह है कि वो शॉर्ट स्पीच होता है, ये सॉलिलोकी पता नहीं शॉर्ट और लॉन्ग दोनों हो सकता है, चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग, है ना। यस, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कि हैमलेट है स्टेज पर और सोच रहा है कि शुड आई एक्ट नाउ, मतलब कर जाऊं क्या अभी, और वेट, नहीं नहीं मेरा दिल कह रहा है कि नहीं नहीं अभी ठीक जगह, अभी ठीक नहीं है, एंड मेरा माइंड तो कह रहा है कि कर लेना चाहिए। तो सॉलिलोक्वी में क्या होता है, तब साइकिक जो माइंड की चीजें हैं उसका फियर वगैरह वो सब बाहर निकल करके आ जाता है ना। हाँ, इसे एक तरह का, हाँ एक तरह का असाइड कह सकते हो, अगर आप चाहे तो कह सकते हैं कि एक तरीके का असाइड है। असाइड क्या है, वो एक शॉर्ट स्पीच है, मतलब एक शॉर्ट स्पीच की कैटेगरी उसको दी जाती है। ठीक है, यस। अच्छा, मैं आपको यहां पर थोड़ी सी कुछ चीजें और बता देता हूं जो और भी आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। फिर से एक बार मेरी बात सुनिएगा, मतलब आपको इन तीनों के बीच में क्लियर कट डिफरेंस बताने के लिए मेरे पास कुछ और टेक्निक है जिनसे मैं आपको बता सकता हूं, है ना। यस, जैसे असाइड को आप मान सकते हो कि जब ओथेलो उसमें ओथेलो में जब इयागो ऑडियंस से कुछ सीक्रेट कमेंट करता है, वो असाइड है। सॉलिलोक्वी तो क्लियर है कि जैसे हैमलेट की सॉलिलोक्वी है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। इनर कॉन्फ्लिक्ट उसका नजर आता है। मोनोलॉग, जैसे मोनोलॉग आप अगर प्ले में देखें तो जूलियस सीजर प्ले अगर आप पढ़ोगे तो उसमें मोनोलॉग हमें देखने को मिलता है। जूलियस सीजर लंबे समय तक बोलता रहता है, बड़ी बड़ी स्पीच है जूलियस सीजर की। ठीक है, ओके। अगर बेसिक कुछ और अंतर हमें देखने हो तो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जैसे यहां पर लिख लीजिए कि ये असाइड है, असाइड हो गया ये, इधर ये हो गया आपका सॉलिलोक्वी हो गया इधर। ठीक है, और इसके बाद इधर है मोनोलॉग। ठीक है, अब हमने तीनों को रख लिया और तीनों को समझते हैं वन बाय वन। जैसे अगर लेंथ की मैं बात करूं, लेंथ की बात करी जाए, कितनी लेंथ होती है, तो असाइड बहुत शॉर्ट होता है, वेरी शॉर्ट। ये बहुत
शॉर्ट होता है, और शॉर्ट ही नहीं, वेरी शॉर्ट, बहुत छोटा होता है, कभी बड़ी नहीं होती। ये तो सॉलिलोक्वी से इसीलिए अलग हो जाता है क्योंकि सॉलिलोक्वी बड़ी छोटी कुछ भी हो सकती है। मोनोलॉग क्या होगा? ये लॉन्ग होता है। सॉलिलोक्वी क्या होगी? अक्सर इसे देखा जाता है कि छोटी नहीं होगी, लॉन्ग होगी, लंबे समय तक जो है वो सोचता रहता है। ठीक है। दूसरी चीज आती है यहां पर स्पीकर को लेकर के। अब स्पीकर असाइड में जो होता है स्पीकर, तो असाइड वन कैरेक्टर ही होगा, एक ही आदमी होगा ना, वन कैरेक्टर। कौन बोलेगा? एक ही कैरेक्टर बोलेगा। मोनोलॉग इसे भी वन कैरेक्टर ही बोलेगा, इसे मोनोलॉग को इसे भी वन कैरेक्टर ही बोलता है। तीनों में एक कैरेक्टर है, मतलब ये कॉमन चीज है। क्या अगर बात करी जाए कि कौन सुनता है, ऑडियंस का रोल, तो जैसे ऑडियंस की मैं बात करूं तो ऑडियंस असाइड को सुनते हैं, सॉलिलोक्वी को सुनते हैं, मोनोलॉग को सुनते हैं ना ऑडियंस। बिल्कुल क्लियर। अच्छा, अगर स्टेज में अदर कैरेक्टर्स हैं, अगर स्टेज में मान लो कि अदर कैरेक्टर हैं, अदर कैरेक्टर्स, तो क्या अदर कैरेक्टर्स किसी असाइड को सुनते हैं या नहीं? तो आप कहोगे कि अदर कैरेक्टर्स नहीं सुनते, सही ना? क्या इसको सॉलिलोक्वी को क्या अदर कैरेक्टर्स सुनते हैं? तो सॉलिलोक्वी को अदर कैरेक्टर्स नहीं सुनते, नहीं सुनते, है ना? अच्छा, मोनोलॉग की अगर मैं बात करूं तो क्या मोनोलॉग को अदर कैरेक्टर्स सुनते हैं? तो मेरा आंसर होगा कि यस, सुनते हैं। अदर कैरेक्टर सुनते हैं ना, इसे मोनोलॉग को सुनते हैं, सॉलिलोक्वी को नहीं सुनते, असाइड को नहीं सुनते। ऑडियंस तो सब सुनेगा, ऑडियंस को तो कोई दिक्कत ही नहीं, ऑडियंस तो 24/7 वो फ्री है, ऑडियंस सुनेगा ही सुनेगा। ठीक है। इसका क्या पर्पज है, किसका क्या पर्पज है, इसके पर्पज को भी समझ लीजिए, क्यों ड्रामेटिस्ट यूज करते हैं। तो देखो, असाइड में जो होते हैं, तो असाइड में कोई सीक्रेट कमेंट होता है, कोई सीक्रेट कॉन्स्पिरेसी, कोई सीक्रेट प्लान होगा। तो ये समझो कि असाइड सीक्रेट के लिए किसी यूज करी जाती है, SECRET, सीक्रेट के लिए। इसमें सीक्रेट ही होगा तभी, है ना? यस। मोनोलॉग में क्या होता है? मोनोलॉग में आइडियाज एक्सप्रेस करे जाते हैं, सॉलिलोक्वी में इनर थॉट्स आते हैं, अंदर क्या चल रहा है, बेचारा कितना परेशान है, वो इनर थॉट्स इसमें आते हैं। इसमें कोई सीक्रेट, इसमें इनर थॉट्स। और मोनोलॉग की अगर मैं बात करूं तो मोनोलॉग में आइडियाज नजर आते हैं आपको। यस, मोनोलॉग में आपके आइडियाज नजर आते हैं, क्या बेचारे की समस्या है, क्या आइडियाज है उसके, वो आइडियाज नजर आते हैं। ठीक है। ये तीनों कहां पर यूज करे जाते हैं? तीनों ड्रामा में ही यूज करे जाते हैं। ठीक है। मोनोलॉग तो ऐसा है कि मोनोलॉग ड्रामा के अलावा भी हो सकता है, लेकिन तीनों मोनोलॉग, तीनों जो है ड्रामा में यूज करे जाते हैं। अब अगर मैं इन सभी के लिए बहुत सिंपल में कह दूं, बहुत सिंपल में, तो आपको ओवरऑल मेरा मतलब समझ लीजिएगा, आज आपको ये क्लियर हो जाएगा, मैं इतना पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है। यस। ये असाइड जो है वो है सीक्रेट कमेंट टू ऑडियंस, कोई कमेंट ऑडियंस से बोल रहा है वो। ठीक है। जो मोनोलॉग है आपका, तो ये लॉन्ग स्पीच है अदर्स से, मतलब एक कैरेक्टर दूसरों से लंबी स्पीच दे रहा है। और सॉलिलोक्वी जो है, सो थिंकिंग अलाउड व्हेन अलोन, कैरेक्टर अलोन रहेगा और थिंकिंग अलाउड करता है। ठीक है। तो ये आपका सॉलिलोक्वी है। उम्मीद है कि आप इतनी इंफॉर्मेशन के साथ आप चीजों को समझ गए होंगे। ठीक है। और अगर समझ में आ गया है, मैं मानूंगा कि ये ध्येय सक्सेस हुआ, मतलब मैं आपको समझा पाया ये, है ना? सीक्रेट कमेंट कोई होगा जो ऑडियंस से असाइड है। मोनोलॉग क्या है? तो मोनोलॉग लॉन्ग स्पीच है अदर्स से। और सॉलिलोक्वी क्या है? सो थिंकिंग अलाउड व्हेन अलोन, है ना? यस। तो ये चीजें होती हैं। अच्छा, ये बड़े डिवाइसेस हैं, और मैं डिवाइसेस को जो है यूज किया जाता रहता है। ठीक, क्लियर?